यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी एक ऐसा बिल जो अगर कानून बना तो लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। उन बदलावों को लोग कैसे देख रहे हैं, आज ये ओपिनियन हम लोगों से लेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि फिलहाल ये बिल उत्तराखंड विधानसभा से पारित हुआ है। उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल जब इसे अपनी स्वीकृति देंगे तो ये कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी इस बात को कहकर चली थी कि यूसीसी को लागू करेंगे। लोग इन बदलावों को कैसे लेते हैं, आज हम उनके ओपिनियन जानेंगे। आइए हमारे साथ और देखिए यूसीसी बिल पर लोगों की क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं ललित मालकोटी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ पर उत्तराखंड का निवासी हूँ। सर, उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो है विधानसभा से पारित हुआ है, अब राज्यपाल के पास जाएगा और फिर उसके बाद वो पारित उस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो पारित हो जाएगा और कानून बन जाएगा। कैसे देख रहे हैं यूसीसी को आप? देखिए, पहले तो उत्तराखंड है और देवभूमि है। मेरा सबको प्रणाम। देवभूमि होगा, जितनी भी देवी देवता वहाँ के हैं, तो हम बहुत मानते हैं देवी देवताओं को। दूसरी बात ये है, जो पहला जो कदम उठाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने ये उठाया है कि सबसे पहले हम यूसीसी लागू करें, और उन्होंने करा है। इसमें काफ़ी चर्चाएं, बैठक भूतपूर्व वकीलों के साथ, हर एक से एजेंसियों के साथ बैठ के बातचीत उन्होंने करी है। तब जाके उन्होंने ये बिल भेजा, राज्यपाल से ये पास होकर आ जाएगा। कोई इसमें अब कमी नहीं रही है। पर देखिए ना, इसके आड़ में, यूसीसी के आड़ के अंदर कितना बड़ा खेला खेला गया, वो भी उत्तराखंड में। तो हमारे देश में कुछ आज भी ऐसे कट्टरवादी हैं, ऐसे भी कुछ लोग बसते हैं जो चाहते हैं कि हम दिल्ली जो भारत का है कानून को ना माने, संविधान को ना माने, हम सिर्फ अपने सरिया को माने, और सरिया ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि हमने दूसरा, देखिए, ऐसा जो कानून बनता है ना, सभी के लिए बनता है, और ये कानून सबके लिए है। हर एक के लिए एक जैसा कानून है, ये किसी के लिए अलग अलग नहीं है, उसका पालन करना पड़ेगा। पर कहने का मकसद ये है कि वहीं घूम फिर के फिर आज तक असामाजिक तत्व हैं हमारे बीच में। ऐसे असामाजिक तत्व के नेता भी हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है। क्लियर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, जिनको बाहर से फंडिंग आती है और अपनी औलादों को विदेशों में रखते हैं, यहाँ नहीं रखते वो लोग। उनका क्या होता है, गरीब लोगों को, गरीब उनको समुदायों को जाकर उनको भड़काना, उनको बुलाना। वो बेचारे उनको अपना आका मानते हैं। तो अच्छा सर, लिव इन को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लिव इन को लेकर भी कानून जो है वो बन जाएगा और इसमें कई तरह की तब्दीली। बहुत अच्छी बात है, अगर बन जाता तो बहुत है। तो लिविंग तो विदेशों में भी काफ़ी है, विदेशों में भी लिविंग का कानून माना जाता है। पर कहने का मतलब है, ये जिस चीज़ से प्रताड़ित है ना, इनका एक बहाना है, जो ये मस्जिद का इन्होंने नाम लिया है, उसके आड़ में दंगा फसाद लूट मार करना है इनका काम। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं कहना चाहता था आपको, जो आपका सवाल है, इन्होंने, देखिए, कोर्ट के ऑर्डर हैं। मुख्यमंत्री ने बोला, विश्वास सूत्रों ने बोला है कि ये कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट के ऑर्डर पे ही काम करने गए थे कुछ फोर्स बल। एसडीएम भी गया था, पर इन्होंने प्लानिंग पहले से कर रखी थी, और उस प्लानिंग के अनुसार इन्होंने पुलिस वालों को घेरा है, घायल किया है, बड़े बड़े पुलिस वाले। चलिए खैर, मेरा सवाल सर यूसीसी पर है, मैं उसी पर रहना चाहती हूँ। यूसीसी पे जा रहा हूँ। ये यूसीसी के कारण ही तो हुआ हंगामा जो हुआ है, ये वैसे नहीं हुआ। ये यूसीसी प्री प्लान मान रहे हैं आप इसे, हंगामे को? यूसीसी नहीं लागू करवाना चाहते थे लोग। पर मैं आपको ये कहता हूँ, इस उत्तराखंड के अंदर इतने सारे जन समुदायों में ये कहाँ से आ गए, एकदम कहाँ से इनके क्षेत्रों में वो पत्थर आ गए, कहाँ से वो पेट्रोल बम आ गए, कहाँ से इनके पास ऐसे आ गए जो उन्होंने प्री प्लानिंग ये काम किया। मैं ये कहता हूँ, यूसीसी कानून तो पूरे देश में लागू होगा आने वाले समय में। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डबल इंजन की, यानी कि आप ये मानते हैं कि ये होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, इस कानून के दायरे में होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा महिलाओं का है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं बेचारी इसमें प्रताड़ित नहीं होंगी। पर यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, मैम भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि यूसीसी को आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर आशा शुक्ला है, और यूसीसी जो कानून बनाया जा रहा है बहुत अच्छा है। इसकी पहल आज नहीं, इसकी पहल तो पहले से हो जानी चाहिए थी। क्योंकि आपको बताएं, यूसीसी के तहत जो ये लोग शरिया कानून चला रहे हैं, शरिया, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, एक देश में 2 या 4 कानून कभी भी नहीं होने चाहिए। आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाइए, वहाँ तो हिंदू लॉ नहीं है, या और क्रिश्चियन लॉ नहीं है, या और कोई लॉ नहीं है, वहाँ सिर्फ इनका शरिया कानून क्यों चलता है। ठीक है, अगर हमारा देश है तो हमारे देश में अगर जो है यूसीसी लागू हो रहा है तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द उठ रहा है, क्यों मरोड़े उठ रही हैं, क्यों ये लोग हॉस्पिटलाइज होने के चक्कर में खड़े हुए हैं। ठीक है,
ये चीज़ें गलत और बेबुनियादी बातें हैं इन लोगों की। इनके यहाँ क्योंकि यूसीसी से जितना ये पुरुष वर्ग है ना, जितने मौलाना हैं, मौलवी हैं, जितने मुल्ला एंड कंपनी टोपीधारी जितने हैं, इनको सबको बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि इनका जो ये आड़ में जो तलाक 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 हो गया, उसकी आड़ में जो ये शिकार खेलते थे ना महिलाओं के साथ, वो शिकार खेलना बंद हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में इन लोगों ने एक महिला को जो है ना एक खिलौना टॉय समझ रखा था, एक बॉल समझ रखी थी। तो इधर से उछाला उधर, उधर से उछाला उस तरफ गई, उधर से उछाला। यूसीसी में हिंदुओं के लिए भी कई बातें, कई बदलाव आ रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित आ रहे हैं, उन्हें कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि उसमें भी पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। हो सकता है लोगों को ये एक्सेप्ट करें, लोग नहीं करें। कितना सही मान? देखिए, बिल्कुल हम बिल्कुल 100% इसको सही मानते हैं। बदलाव होना चाहिए। यूसीसी में अगर जहाँ पर 4 फ़ायदे महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं को मिल रहे हैं, वहाँ एक फ़ायदा हिंदू महिलाओं को भी मिल रहा है। ठीक है, महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं का पिता की जिस घर में बेटी जन्मी है, पली पड़ी बड़ी हुई है, वहाँ पर भी उसका अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए इधर शादी होके आती है, इधर वाले ने तलाक 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 करके निकाल दिया, वो लड़की अब कहाँ जाएगी? भगवान ना करे उसके कोई इशू हो, अगर उसका कोई बच्चा भी है तो वो उस बच्चे को लेके माँ के दरबार में अपने मैके जाएगी। यानी कि यूसीसी से महिलाओं के लिए भी काफी समानता जो है, महिला के साथ महिला का जो बच्चा भी है अगर, तो वो भी सुरक्षित है, उसको एक शेल्टर तो मिलेगा ना। तो ये चीज़ मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये कानून है, इसमें कानून से सख्ती से पालन किया जाएगा। और इसमें सीधा प्रचार कर, जो पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा इन लोगों को, शादी हो चाहे अपना लिविंग हो इनका हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें सज़ा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है। इससे थोड़ा लोग दबेंगे और डरेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, सज़ा का प्रावधान भी है और कानून बनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि ये एक हो जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यूसीसी अच्छी बात है, लेकिन जो हल्द्वानी में हुआ वो गलत हो गया। वो कोई अवैध के उस पर नहीं किया, ये पूरा प्लान के साथ हुआ है। जैसे यूसीसी कानून की बात हुई, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी बिठा ली थी कि पेट्रोल बम, पत्थर, ये चीज़ें पहले से छत पे तो कोई आप तो नहीं रखोगे ना मैडम, हम रखते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखते ना कोई भी इंसान। तो ये पहले से ही प्लानिंग था। जैसे उन्होंने एक कांग्रेस के नेता ने बोला था एक थोड़े दिन पहले कि 14 से पहले कुछ करके दिखा देंगे ये, लेकिन करके दिखा दिया इन्होंने। मैं ये की बात कहूँ, बस इन्होंने तो कल रात को ऑर्डर दिया उसी टाइम उत्तराखंड में। मैं तो ये कहता हूँ अगर ऐसी दोबारा दुर्घटना हो, सामने कोई भी हो, तो की रजा जैसे, गद्दार जैसे कोई भी हो, जिस पे टोपी लगी दिखी और पत्थर हाथ में दिखा, गोली मार दो सीधा। बस एक ही जवाब यही रहेगा। अब आप जैसे ये बता रहे हैं कि यूसीसी में और भी कई इसमें कानून जो बनेगा तो कई तरह का जो हिसाब है सामने आएगा। जैसे एक ही शादी आप कर सकते हैं, आप चाहे आप हिंदू हैं, हिंदू तो एक ही शादी करें, लेकिन मुस्लिम हैं उनको 4 शादी है उससे भी ज़्यादा। तो दिक्कत तो वही है, उनको चाहिए अयासी। वो महिला का सम्मान नहीं करते, वो अयासी में यूज करते हैं। यूसीसी चूंकि अब उत्तराखंड में लागू हो रहा है, हालांकि विधानसभा से पारित हुआ है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद लागू भी हो जाएगा। आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। देश में भी यूसीसी आना चाहिए, क्या मानना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इस देश को यूसीसी जैसे कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस देश के जो पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपनी रियलिटी पता चले, उनको सही गलत में पता चले कि कानून के हिसाब से देश चलता है, आपके पर्टिकुलर अपने लॉ के हिसाब से नहीं चलता है। अगर आपको अपने हिसाब से देश चलाना था तो फिर क्यों 75 साल पहले संविधान बनवाया गया भाई? संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं है तो वो इतनी बड़ी किताब जिसको लिखने में 5 साल से भी अधिक लग गए BR अम्बेडकर जी को, तो उसके हिसाब से नहीं चलना तो फिर उसे साइड में रख दो। आपको तो अपने लॉ फॉलो करना है। अगर आपको उसके हिसाब से चलना है तो यूसीसी जैसे कानून तो लागू होंगे ही, ऐसे बिल तो पास होंगे ही। अभी तो उत्तराखंड में हुए हैं, तभी हमने इन लोगों की रियलिटी देख ली कल, जो इन्होंने अपनी हरकतें दिखाई हैं। सिर्फ उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की खबर से इन्होंने इतना बौकाल मचा दिया। पूरे देश में जब यूसीसी लागू हो जाएगा तब पता नहीं है क्या क्या करेंगे। क्योंकि यूसीसी, हाँ मैं नहीं, ये देश हित में ज़रूर है पर उनके सरिया के हित में नहीं है ना। जो उनका अपना लॉ है, सरिया कानून, उनके हित में नहीं है। अब वो लोग चलना चाहते हैं अपने सरिया के हिसाब से, तो फिर आप अपने आप को एक अलग देश दिया था ना पाकिस्तान, जो सरिया के हिसाब से चलता है, तो वहाँ जाओ ना। इस देश का तो एक कानून है, एक संविधान है, उस हिसाब से ये चलता है, तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपके घर में आऊँगी तो मुझे आपके रीति रिवाज फॉलो करने पड़ेंगे ना। देश हमारा भी है, सबका है ये देश, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है।
पर आपको जब आज़ादी का वक्त था तब आप लोगों ने कहा कि हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए, तो आप अपने मुल्क में क्यों नहीं गए? अगर आपको इस देश में रहना है, ये देश आपका भी है, तो आपको इस देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस देश की लड़कियों के लिए 3 तलाक गलत चीज़ है, इस देश की लड़कियों के लिए हलाला गलत चीज़ है। आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर भी इस देश के पीसफुल कम्युनिटी के लोग उस चीज़ को सपोर्ट, हिंदुओं में भी आज भी हम लोग देखते हैं कि कई लोग 2-2 शादी कर लेते हैं, 3-3 शादी कर लेते हैं, हिंदुओं में भी, तो वो चीज़ भी गलत है। यूसीसी आने के बाद सबको अपनी शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। आजकल लोग शादी रजिस्टर नहीं करवाते हैं, बट अब करवानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा चलन है आजकल लिव इन में रहने का। हाँ, यूसीसी आने के बाद इसमें भी बहुत सारे बदलाव आए। बिल्कुल होंगे ये, और ये होना भी चाहिए। यूसीसी खुलेआम जो ये चल रहा है, बिल्कुल, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बाहर का कल्चर है जो हमारी जनरेशन ने अडॉप्ट किया है। कोई गलत चीज़ नहीं है, लोगों को मॉडर्न बनना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है, बट अपने कल्चर को लोग भूल गए हैं। लिव इन हमारा कल्चर नहीं है, और लिव इन के थ्रू कितनी लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं, कितनी लड़कियों के साथ में लव जिहाद जैसी चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, रिकॉर्डेड है ये चीज़ें। जो चीज़ गलत है उसके ऊपर अगर लॉ बन रहा है तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? इनको दिक्कत शायद इसीलिए हो रही है क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है, इनका एजेंडा फेल हो जाएगा शायद, इसीलिए इनको दिक्कतें हो रही है। पर होती रहे, इस देश का जो कानून है उस हिसाब से ये देश चलेगा। विधानसभा में पारित हो गया है, राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद कानून भी बन जाएगा। जैसे बीजेपी ने वादा किया था कि यूसीसी को लेके आएंगे, लागू करेंगे, उस दिशा में यूसीसी ने उत्तराखंड में तो काम कर ही दिया है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? या यूसीसी एक्चुअली होना ही चाहिए। इट इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा, वो होना ही चाहिए। मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और बीजेपी ने गुजरात में भी जो इलेक्शन के जितने भी प्रोपोगेंडा दिया था वो सब कुछ फुलफिल किया है। लाइक यूसीसी हो जाए, सीए हो जाए, तीन तलाक का कानून हो जाए, राम मंदिर बनाना हो, 370 हटाना हो, 35A हटाना हो, सब ये सब को मैं नहीं, देश की पूरी जनता पॉजिटिवली ले रही है, और इसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। यूसीसी इज़ द मस्ट नेसेसरी पॉइंट फॉर आवर नेशन। मैम कोई भी डिसीज़न लेती है गवर्नमेंट तो वो सबके लिए ठीक है, सबको एक्सेप्टेंस है, वो उसको मायने नहीं रखता है। बट मेजॉरिटी जो परसेंटेज ऑफ व्यू 75 to 80% लोग का अगर पॉजिटिव व्यू है तो गवर्नमेंट को ये लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास करना चाहिए। यानी कि आप मानते हैं कि ऐसा होना है? एग्जैक्टली होना चाहिए। यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने को है, विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद में वो कानून बन जाएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। उसके बाद देश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। कैसे देख रहे हैं आप? ये लागू तो होना ही है, चाहे आज होगा चाहे 10 साल के बाद होगा। बस आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो सही है कि नहीं है, इस पर आप डिबेट कर सकते हो, बट इसको लागू होना चाहिए या नहीं चाहिए इस पर कोई डिबेट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अभी जो टाइमिंग को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं आप कि टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए? आई थिंक ये एक तरीके का ना एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज क्या है कि वो पूरे देश में आपको लागू करना है तो पहले किसी स्टेट में तो आपको करना होगा, तभी तो आपको एक एक्सपीरियंस पता चलेगा ना कि वहाँ पे कैसे बिहेव करती है पब्लिक। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लगता है कि अच्छा, लोगों का बिहेव देखा गया है हल्द्वानी में, हाँ, हमने देखा। बिकॉज आप इतने बड़े लेवल पे, मान लो 140 करोड़ का देश है, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आपको कोई एग्जाम्पल तो लेना होगा ना। तो उसी के लिए उत्तराखंड को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है। बट मुझे लगता है लागू तो होगा ही। अभी जो आजकल की जो पब्लिक है, होगा ही, लेकिन क्या इससे लागू होना चाहिए? क्या ये जरूरी लगता है? आम लोग, आम देश की जनता इसे कैसे? आई थिंक ये अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी इस पर डिबेट कर चुके हैं। तो उन्होंने अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया है तो मैं कोई नहीं होता हूं कि मैं आपको ये बोलूं कि ये लागू होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो पहले से ही। इसके लागू होने के बाद बदलाव आएंगे, accept हाँ, करेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल बदलाव करेंगे, एक्सेप्ट। और बदलाव सबके लिए समान होंगे ना, कोई ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग आएंगे मेरे लिए अलग आएंगे। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कानून की, आप डिफरेंट चीज़ों में बात कर सकते हो कि फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए, बट अगर लागू कोई चीज़ हो रही है, अगर वो आपके लिए कोई सेपरेट तरीके से लागू हो रही है, मेरे लिए कोई सेपरेट है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ तो यूसीसी को लेकर अलग अलग ओपिनियन है, कोई इसे सही बता रहा है, कोई इसे सही नहीं बता रहा है, विरोधाभास भी है, और लोगों का मानना है कि ये होना भी चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैडम मुझे एक बात बताइए, क्या मुस्लिम महिला को जीने का अधिकार नहीं है? वो सिर्फ इस बात के लिए कि 4 बीवी 40 बच्चे, ये कोई तरीका है? आप मुझे बताइए, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर 400 साल में कोई ऐसी महिला है जो बहुत फेमस हो? हमारी लक्ष्मीबाई फेमस है, एक मुस्लिम महिला है? नहीं है। मैं ज्योतिषी हूँ,
मेरे पास पूरी दिन में 10 महिला मुस्लिम महिला कॉल करती हैं कि 6 महीने पहले शादी करी थी, आज किसी और के पास जा रहा है। ये कोई तरीका होता है? उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल सही कानून लेके आया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। जो गड़बड़ करी है ना, इन्होंने 300 लोगों की हत्या करी है और ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये उसी का प्रतिशोध लेने के लिए किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही हो रहा है, हम इसके पक्ष में हैं। लिव इन में जो लोग रह रहे हैं, जो यंगस्टर्स रह रहे हैं, उनके लिए भी इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा। मैं बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। लड़की मुझे कॉल करती है, 6 साल मेरे साथ लिविंग में रहा, आज छोड़ के जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल सही हो रहा है ये। इसमें महिलाओं की प्रति, मैडम महिला जो है शक्ति का प्रतीक है सनातन पद्धति में, आपको पता है ना, शक्ति का रूप है। आप शक्ति का रूप है, मेरी बहन जैसी हैं आप। एक चीज़ समझिए, उसको एक इंसान 6 साल यूज कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, संभोग कर रहा है उसके साथ में, और उसका निकल गया। बिल्कुल सही कानून है। और लिविंग इसका ऑनलाइन ये होना चाहिए कि किसके साथ 6 महीने ये लिविंग में थी, माँ बाप को तो पता चले कि क्या पीछे नौटंकी हो रही है। ये यूसीसी को मोदी जी से जोड़कर क्यों देखा जाए? वो क्योंकि मोदी जी नेता हैं, इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है। अब देखिए 370 को हम नेहरू जी से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आग वही फैलाई थी। 35 से नेहरू जी के साथ पे था। हमारी जो क्या नाम है, ये इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया था, संतों पर गोली चढ़ाई थी। तो अच्छे काम और बुरे काम जो उच्च पद के नेता होते हैं उन्हीं से जुड़े जाते हैं। तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। 2.5 लाख रुपए दिए हैं, ना हिंदू बोल के दिए ना मुसलमान बोल के दिए, जो सामने है उसको दे दिए। यूसीसी को लेकर आपकी क्या उम्मीदें भी हैं और क्या राय है? यूसीसी कुछ मायने में ज़रूरत भी है, देश में ज़रूरी भी चाहिए। कई सब जगह पे कुछ बाधाएं आ रही थी, जिसके वजह से तो वो ज़रूरत है यूसीसी। बाकी जो अपना संविधान है, जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 6 है, उसमें हर किसी को अपना हमारे देश जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जाति के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, आदिवासी है, सबका अपना अपना कल्चर है, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यूसीसी ऐसा ना हो कि यूसीसी हटा के जो हमारे आदिवासी भाई है, जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, डाइवर्सिटी है देश के अंदर में, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सिर्फ कॉमन सिविल एक ही कानून लाके सारे देश पे नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसे सही नहीं मान रहे हैं, और सीधा लोगों का ये कहना है कि गलत हो रहा है। नहीं, गलत वही कह रहा हूँ, जो हमारे संविधान में जो पहले जब संविधान निर्माताओं ने बनाया था, तो हर किसी का हित का ख्याल रखा था उसमें, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे बाधा आ रहा है, किसी का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यूसीसी के बगैर, जैसे कि अपना ये ट्रिपल तलाक की वजह से महिलाओं के अंदर में जो उसका सेल्फ उसका जो है उसका हनन हो रहा था, तो वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन बहुत ऐसे हर जगह पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आदिवासी है हमारे देश के अंदर में, और बहुत सारे ट्राइब है जिसको कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर यूसीसी आने की वजह से उनके प्रोटेक्शन को अगर नुकसान होता है, तो फिर वो उसको गवर्नमेंट को देख करके करना चाहिए। यूसीसी अच्छा है, क्योंकि सिविल कोड आएगा तो अच्छा तरक्की होगा। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की तरक्की हुई है, आज तक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे प्रधानमंत्री पाना वो देशवासियों का सौभाग्य है। 14 में उन्होंने खड्डे भरे, दूसरी टर्म में उन्होंने नया भारत बनाया, तीसरी टर्म में वो कड़क फैसले लेंगे और समृद्ध भारत को बनाएंगे। ये कड़क फैसले यूसीसी के जरिए लिए जा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं। देखो, मोदी जी को नीचा दिखाना, उनका मोरल डाउन करना, वो तो विपक्षियों का काम है। जैसे एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है ना, ऐसे विपक्षी और कांग्रेस अपना राजकीय संतुलन खो बैठा है। जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका पॉजिटिव मैसेज क्या गया पता है? लास्ट 2 मंथ्स का आप देख लो, उनके कितने एमएलए, एमपी और पार्षद भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। उन्होंने क्या किया था? भारत जोड़ो, और उनके ही मंत्रियों ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। तो मैं तो राहुल गांधी को पॉलिटिकली मैच्योर ही मानता नहीं हूँ, और जो मोदी जी अपना फैसला ले रहे हैं ना, अच्छा ले रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ क्या रही है, जैसे अंग्रेजों की नीतियाँ था डिवाइड एंड रूल, भाजपा की नीतियाँ है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट होके शासन करो। तो जनता स्वीकारती है भाजपा को। इसका कारण है कि मोदी जी ने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग के टारगेट रख के पूरी योजना लाते हैं। पूरी उनकी टीम बखूबी काम निभा रही है, तो ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं देश के लिए। यानी कि आप मान रहे हैं एक देश एक कानून होना चाहिए। कानून बहुत सुंदर है, बहुत दिन से प्रतीक्षा था देश को, आज अगर फटाफट सारा देश में लागू हो जाए तो बहुत सुंदर है, स्वागत है उसका जी। लेकिन कुछ लोग इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसके लिए विरोधाभास देखा जा रहा है। गलत कर रहे हैं। स्वागत करना चाहिए जो चीज़ देश हित में है, जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है,
वो सब कोई स्वागत कर रहे हैं। कुछ छुट भैया नेता हैं, उनको तकलीफ है कि उनका जो है ना माने दुकानदारी बंद हो जाएगी, अब वो तोड़ नहीं पाएंगे, वो जातिवाद की राजनीति नहीं कर पाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद की राजनीति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बिलबिलाए हुए हैं। आज जो है मोदी सरकार का तुति बोलती है। आज नरेंद्र मोदी साहब बाहर में जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो विदेशी धरती पर उनको दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू करके स्वागत करता है, जबकि पहले जो है ना विदेशी धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको बंदूक का मूठ से मार करके स्वागत किया जाता था। तो बस इतना सा बदला है भारत। आज मोदी सरकार को, मोदी जी को, मोदी इज द बॉस, सब कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ता है विदेश में। तो ये इतना सा बदला है मेरा। यूसीसी से क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या मान रहे हैं? देखिए बहुत कुछ जो देश हित में है, आंख मूंद करके हम तो मोदी जी का भाषण भी नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ राहुल गांधी जी का भाषण सुनते हैं। क्यों? हम कॉमेडी सीन देखना, कॉमेडी शो देखना छोड़ दिए हैं। हंसने हंसाने का काम जो करते हैं राहुल गांधी जी, उनका हम भाषण देखते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी साहब जो करते हैं सब एकदम, क्योंकि वो खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। वो जो कहते हैं हम आंख मूंद करके उनका जो है उनका जो बोलते हैं हम आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी साहब का बात जो है ना हम सराखों पर डाल लेते हैं, क्योंकि दो ही चीज तो होता है, जान और माल। हम मोदी की सरकार में जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। अच्छा, विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्या मान रहे हैं? क्यों, किस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई ये छुट भैया नेता जो है ना, माने जो छोटे छोटे लोग जो उनका जो दुकानदारी बंद हो जाएगा, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, वो लोगों को भड़का नहीं सकेंगे, वो मलाई नहीं खा सकेंगे। वो जो मलाई बांट के खाते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, वो नहीं करवा पाएंगे। अब उनका पोल पट्टी खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं कि उग्रही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, और रावण का भी भेद खुल गया कि रावण जो है ना कोई बहुत बड़ा त्रिलोक विजय नहीं है, ये मामूली चोर है, सीता माता का हरण करके ले गया था। वैसे ही ये छुट भैया नेता का जो है पोल पट्टी खुल गया है। देखिए बार बार जात पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब का, तो मैं तो इतना ही कहता हूं मेरे दोस्त कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति से क्या है, जाति से कोई मतलब नहीं है, उसका काम देखो, वो तलवार का धार को देखो कि कितना धार है, और उसका म्यान से क्या करना। हम एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी कहीं ना कहीं इसी को दर्शा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को है, पूरे देश में भी होना चाहिए एक देश एक कानून, क्या मानते हैं? जी मैं तो यही मानता हूँ, एज एन इंडियन मैं तो यही मानता हूँ कि एक देश एक ही कानून ही होना चाहिए। जैसे कि कश्मीर वगैरह ये सब हमसे, उनका अलग संविधान वगैरह, उनके अलग रूल्स हैं। तो मेरा मानना यही है कि एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, उनको भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए जो लोग हम फॉलो कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा उसके। और ये जो विरोधाभास है इसे कैसे देख रहे हैं आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत ही नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। इंडियन तो सब यही चाहेंगे, जो भारतीय हैं रियल, वो तो यही चाहेगा कि एक देश एक कानून हो। और विरोधी पार्टियां ये सब वोट बैंक करते हैं। विरोधी पार्टियां ही नहीं, कई लोग भी कहते हैं यूसीसी नहीं। हाँ, वो भी उन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो सब कह रहे हैं ना, वो भी उन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं जो विरोधी हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा एक देश एक ही होना चाहिए, एक ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह एक ही होना चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा। यूसीसी को कैसे? यूसीसी निश्चित रूप से हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया डीपीएसपी का पार्ट है, और हमने ये आयरलैंड से लिया था। तो निश्चित रूप से ये एक डायरेक्टिव है जो कि हमारे स्टेट के ऊपर पॉन्डर किया गया है, जिससे हमारी स्टेट की जो पॉलिसी और नीतियाँ बनेंगी उस पर। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी निरंतर शायरा बानो हो चाहे शाह बानो जजमेंट हो, और रिसेंटली ट्रिपल तलाक जजमेंट में भी जो ऑर्बिटर डिक्टा आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से ये कहा है और इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने पर्सनल लॉ हैं, हमारा इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट विद डाइवर्स कल्चर। वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव पारसी, वी हैव सिख पॉपुलेशन। सो जितने भी पर्सनल लॉ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्सनल लॉ ख़राब है या कोई अच्छा है, सब में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं, और उसको निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कम्प्रिहेंसिव वे में कोडिफाई किया जाएगा तो उसे रिजॉल्व करेगा। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे होता है और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिसको हम लोग इनकलकेट करते हैं, और तब इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीयत को जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि हम तो शरीयत को ही मानेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज? ऐसे लोगों के लिए यही मैसेज है कि निश्चित रूप से हमारा जो देश है, ना ही ये इस्लामिक रिपब्लिक है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से चलता है। हमारा देश जो है संविधान से चलता है, और ये संविधान हमने दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो निश्चित रूप से जब हमने अपना पॉपुलर विल इस चीज़ को दिया है,
तो उस चीज़ को हम अपने आप में इनकलकेट करेंगे, और जो भी नीति बनेगी निश्चित रूप से सारे स्टेक होल्डर को इनकलकेट करना चाहिए, चाहे वो शरीयत हो, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो पारसीज हो, चाहे वो सिख हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम नहीं है हमारे देश में और भी माइनॉरिटी हैं, और सबको अगर हम साथ में लेके चलेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की आइडिया लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और भारत जो विश्व गुरु बनने की ओर है वो और भी अग्रसर होगा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो मैडम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब आप ये पढ़ा रहे हो तो इस देश में सबके लिए समान कानून भी तो होना चाहिए ना। कभी भी मैंने ये नहीं सुना हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, कभी मैंने सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं सुना, ना पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड। पारसी सबसे अटैक देते हैं, जैन सबसे अटैक देते हैं, वो भी अल्पसंख्यक है। लेकिन देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है और देश में एक तरीके से हमें नियंत्रण करना है। तो हिंदू बड़ा सहिष्णु भी है और कंट्रोल भी कर लेता है, पर मुस्लिम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो शरिया लॉ को कह रहा है इम्प्लीमेंट करो, 4 शादियाँ हम करेंगे, पर वो शरिया क्रिमिनल में नहीं चाहता कि चोरी करे तो उनके हाथ काट दिए जाएं, जो कि सऊदी अरब में एक लॉ है, या और कोई रेप करे तो उनको हैंग कर दिया जाए। या बिल्कुल ज़रूरी है ये करना। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जिस देश में जितनी समस्याएं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ही, जो नेहरू थे ना, नेहरू जी ही लेकर के आए थे। अगर आप एक बताओ, हिंदू कोड बिल कौन लेके आया? नेहरू लेके आया। नेहरू जी ने जो है कहा कि हिंदू अगर एक से ज़्यादा शादी करेगा तो 7 साल की सजा है, और मुस्लिमों को ये कह दिया कि आप अपने उसके अनुसार चलो, 4 शादी कर सकते हैं। आज मुस्लिम औरतों की नरक की ज़िंदगी बना दी इन्होंने, जो है कहा नेहरू के उसी कानून के द्वारा। तो यूसीसी के बाद हिंदुओं की लाइफ में भी तो बदलाव आए। नहीं, वो कोई बात, हिंदू तो हर तरीके का इस देश के विकास में हिंदू रचनात्मक सहयोग देता है और देता ही रहेगा। वो एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई समस्या भी आई, उस समस्या को भी जो है का सहन करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये तो हमारी जो है का जो सनातनी है उनकी पद्धति में है कि देश का विकास करना। जब ये पूरे देश में लागू होगा तो इससे एक्सेप्टेंस मिलेगी आपको लगता है? बिल्कुल, देश आगे बढ़ेगा, सब में यूनिटी आएगी, किसी को उंगली उठाने का कोई हक नहीं होगा कि सब एक ही कानून से चल रहे। परंतु दुर्भाग्य से देश में राजनेताओं ने कुछ तुष्टीकरण की राजनीति, जिसे मैं कहूँगा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अलग अलग कानून बनाए। उसके कारण देश में फ्रैक्शन की स्थिति पैदा हुई। अगर शुरू में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि UCC लाना ज़रूरी है, ये होना ही नहीं चाहिए, जो ये नेहरू ने जो सिस्टम चलाया था, बिल्कुल डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा UCC आना चाहिए, जो कि मोदी सरकार इसे पूरा करने जा रही है, और एक राज्य ने इस काम को कर भी दिया है। मैं आपको बताऊं, सब देखो, सबका साथ, बीजेपी यही कहती है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए अगर इसके बेनिफिट ना होते तो सरकार लाती ही इसको क्यों? ऐसे तो आज आप मोबाइल चला रही हैं, ठीक है, अगर हम पीछे ही जीना चाहते हैं, पीछे समय, तो मैं वो ये मोबाइल फेंक देते हैं, हम लैंडलाइन पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए समय के साथ हर चीज़ बदलती है, समय के साथ बदलना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को समय के अनुसार बदलना चाहिए। और UCC अगर माननीय प्रधानमंत्री ला रहे हैं तो सबके लिए ला रहे हैं ना। वो किसी ऐसा तो नहीं है कि उसमें ऐसा कोई चीज़ ऐड की गई है कि भाई ये सनातनी कोई फ़ायदा होगा या किसी विशेष समुदाय को हम इसमें ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। तो हर चीज़ में स्ट्रगल होती है, कोई भी चीज़ लाइफ में ऐसी नहीं होती जीवन में जिसके पीछे स्ट्रगल ना हो। विरोध होगा, जहां अगर 90% इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ 10% इसका विरोध भी करेंगे, ठीक है। उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई बहनों इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, आपको क्या दिक्कत है, उनके साथ बैठ के बात की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है। देखिए अब आप मदरसे से पढ़ के आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है देश का, अब्दुल कलाम आज़ाद आपको बनना है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैं बोलूँ खड़ा होकर भाई मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है। तो मैडम हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। आप जानती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आज राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं मोदी जी क्या है मेरे सामने, मैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा समझदार हूँ और देश को चला सकता हूँ, कहते हैं ना। आपको पता है माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी ने पर्चे बांटे, स्कूटर पे जाया करते थे पैदल, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी,
वो पर्चे लगाने जाते थे और भाजपा के लिए कार्य करते थे। वो धरास्थल पे उनको पता है कि एक गरीब के बच्चे को क्या चाहिए, एक मामूली कार्यकर्ता एक पार्टी का क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके परिवार में क्या चलता है। तो इसीलिए वो गरीबों के लिए, हर किसी के लिए कार्य कर रहे हैं।